हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच बाय दिया। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करेंगे इनसाइड द बुक के अंदर का, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। इसमें कहा जा रहा है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए डिफ्यूजन मेथड इनसफिशिएंट क्यों है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से जीव आते हैं। देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो है वो एक सेल वाले जीव आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह हो गए, है ना। ये बस यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब इसमें एक ही सेल होता है। तो डिफ्यूजन मेथड क्या होता है कि मान लीजिए ऑक्सीजन अगर इन्वायरमेंट में मौजूद है ना, तो इनको रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो डिफ्यूजन मेथड में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो है ना डायरेक्टली इन्वायरमेंट से इनके बॉडी में प्रवेश कर जाता है ना, हर भाग से प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, उनमें जो है वो डिफ्यूजन मेथड, है ना, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए काम क्यों नहीं करता। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो गया एक ह्यूमन, है ना। तो ह्यूमन में इस जगह से ऑक्सीजन प्रवेश क्यों नहीं कर जाता है उसकी बॉडी में, है ना। जैसे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हर एक पार्ट से ऑक्सीजन जो है प्रवेश कर सकता है, उसी प्रकार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है वो हर बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन प्रवेश क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो देखिए होता क्या है कि इसमें जो सेल होता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होते हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, है ना। और सेल का जो ऊपर का जो ये जो लेयर होता है वो सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि ये बाहर से ऑब्जेक्ट को अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है, कुछ ही ऑब्जेक्ट्स को, ऐसा नहीं कि सब कुछ को, है ना। कुछ ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली बाहर से अंदर आने को अलाउ कर देता है, जिसमें ऑक्सीजन भी आता है ना। लेकिन ह्यूमन का जो बॉडी होता है ना वो इस टाइप से डेवलप नहीं होता है ना, कि वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट से, है ना, ऑक्सीजन को डायरेक्टली अंदर ले सके। जैसे ये स्किन होता है ना, स्किन इस तरह से डेवलप नहीं है ना, ताकि वो क्या कर सके, ऑक्सीजन को डायरेक्टली अंदर ले सके, ठीक है। हाँ, अगर स्किन नहीं होता और अगर सेल जो है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, है ना, मतलब ऊपर का मान लीजिए स्किन नहीं होता, तो अंदर के जितने भी सेल्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, है ना। तब वहाँ से पॉसिबल हो सकता था। लेकिन इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्किन जो है इस टाइप से डेवलप नहीं होता है कि वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली अंदर खींच ले। तो इसीलिए जो है हमारे अंदर क्या होता है, नोज़ होता है, नाक होता है, और नाक से हम लोग क्या करते हैं, है ना, नॉस्ट्रिल, फिर नॉस्ट्रिल कैविटी, है ना, ट्रैकिया वगैरह से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है, डिफ्यूजन मेथड इनसफिशिएंट होता है। तो इसका आंसर एक बार हम लोग देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन प्रोसेस कम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन। इनका जो बॉडी का जो डिज़ाइन होता है ना, वो बहुत कम्प्लेक्स होता है, मतलब जटिल होता है। दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल एंड टिश्यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज इनटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। क्या होता है कि इनका जो बॉडी होता है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टाइप के सेल और टिश्यूज होते हैं। जबकि अनलाइक अनसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, उनका जो सेल होता है ना वो डायरेक्टली क्या होता है, इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है ना, क्योंकि उसके ऊपर स्किन होता है ना। तो इसलिए क्या होता है, डिफ्यूजन मेथड जो है इसमें परफॉर्म नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। हम कौन कौन सा क्राइटेरिया जो है इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जीवित हैं और कौन सी चीज़ें मरी हुई हैं, मतलब निर्जीव हैं, है ना। मतलब किन चीज़ों में जान है और किस में नहीं है, कैसे बताएंगे हम लोग, है ना। तो एनी विजुअल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीदिंग और ग्रोइंग इज़ जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट। मतलब
हम जो है वॉकिंग से, ब्रीदिंग से और ग्रोइंग से, है ना, किसी जगह मूवमेंट कर रहा है उससे, सांस ले रहा है उससे, और वो बढ़ रहा है, इन 3 क्राइटेरिया को लेकर, है ना, हम बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जीवित है या फिर नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कार वगैरह हो गया, वो चलता तो है ना, कार भी तो मूवमेंट करता है, तो क्या कार को हम अलाइव बोल देंगे? है ना, नहीं बोल सकते, है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ब्रीदिंग नहीं करता है, उसमें ग्रोइंग नहीं होता है ना। ग्रोइंग मतलब वो खुद ब खुद बढ़ नहीं सकता है ना, और वो सांस नहीं ले सकता है। तो ये क्राइटेरिया होना ज़रूरी है। अब देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं, है ना, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, है ना। मूवमेंट उनमें होता है, बहुत स्लो होता है। वो भी मूवमेंट कहाँ होता है? तो उनके शाखाओं में होता है, बाकी पत्तों में होता है, उनके जो स्टीम वगैरह है उसमें होता है, जड़ वगैरह है उनमें होता है। वो क्या करते हैं, स्लोली स्लोली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। उन्हीं को पेड़ पौधों का मूवमेंट माना जाता है ना। लेकिन ये इतना स्लो होता है कि आप उसको खुली आंखों से देख नहीं पाएंगे, है ना। तो सबसे अच्छा क्राइटेरिया क्या है कि वॉकिंग भी आप पता कर लें, वो सांस लेता है कि नहीं ये भी मालूम कर लें, ग्रोइंग, है ना। तो ये तीनों क्राइटेरिया अगर उसमें मैच करता है ना, दैट्स मीन्स क्या है कि वो कोई भी चीज़ क्या है, अलाइव है ना। वॉकिंग करने के लिए खुद ब खुद वॉकिंग करना ज़रूरी है ना। कार वगैरह जो भी आप जो चीज़ें देखते हैं, व्हीकल्स वगैरह, वो खुद ब खुद मूवमेंट नहीं करती हैं, है ना। तो इन क्राइटेरिया से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ अलाइव है या फिर नहीं है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड कहा जा रहा है कि व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन कौन सा रॉ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करेगा? सबसे पहले तो वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है ना, फूड वगैरह को इस्तेमाल करता है, वाटर वगैरह को इस्तेमाल करता है। तो ये सब क्या है, उनके लिए रॉ मटेरियल है ना। तो हम इन तीनों का नाम दे सकते हैं, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि एन ऑर्गेनिज्म यूज आउटसाइड रॉ मटेरियल मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, है ना। जनरली हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो फूड, ऑक्सीजन, है ना। एंड आप वाटर भी इसमें क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, है ना। फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड by an organism can be quite varied depending on the complexity of the organism and its environment। क्या है, जो रॉ मटेरियल है ना, वो जो सेल होता है ना, मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके हिसाब से जो है वो डिसाइड होता है ना। मतलब अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, है ना। पेड़ पौधों के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, ये पेड़ पौधों के लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल भी अलग अलग होता है और उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। वहाँ का जैसा इन्वायरमेंट है वैसा ही रॉ मटेरियल को भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अपनी लाइफ को, जीवन को चलाने के लिए हमें कौन कौन सी क्रिया करनी पड़ती है ना, कौन कौन सा प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल होता है, कौन कौन सा प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो देखिए जीवन को चलाने के लिए, है ना, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। एक तो न्यूट्रिशन, है ना, भोजन को क्या करना है, अंदर लेना ज़रूरी है ना। न्यूट्रिशन क्या होता है, उससे पोषण मिलता है हमें, है ना, वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरा रेस्पिरेशन, है ना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो रेस्पिरेशन कहलाती है। जनरली वो ब्रीथिंग कहलाती है। रेस्पिरेशन थोड़ा सा इससे अलग होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आप ऑक्सीजन अंदर तो लेते हैं, है ना, फिर वो सेल के पास जाता है, सेल क्या करता है, उसको तोड़कर, है ना, एनर्जी बनाता है ना। तो ये एनर्जी बनने की जो प्रक्रिया है ना वो रेस्पिरेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये भी फंक्शन ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है ना। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, मान लीजिए कोई अगर एक सेल अगर एनर्जी बनाता है तो उसको बॉडी के दूसरे भाग तक पहुंचाना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है ना। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है, ज़रूरी है। जैसे ब्लड क्या करता है, और जो फूड वगैरह हैं या फिर बाकी जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन वगैरह या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको पहुँचाता है ना। जैसे लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है ना, और बाकी बॉडी के
अलग अलग भाग तक क्या करता है, उसको पहुंचा देता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन काम है वो किसका है, ब्लड का है। वैसे ही एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर बन जाते हैं, जैसे आप खाना खा लिए, खाना जो है वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, उसमें जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो क्या होता है, एक्सक्रीशन माध्यम के थ्रू क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये किडनी उड़ने के बारे में, है ना। आर इसेंशियल फॉर लाइफ मेंटेनिंग्स, है ना, लाइफ को चलाने के लिए सब जरूरी है।